वेलकम टू योर चैनल टेंशन फ्री सिलेक्शंस। तो आज हम लोग सुपर टेट, सी टेट या किसी भी टाइप का आप अगर टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम लोग उसकी जो मैथ है उसकी प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज का जो हमारा है वो भी अलजेब्रा ही, क्योंकि अलजेब्रा देखिए सबसे ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक है और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो अलजेब्रा से ही सारे हमारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा जा चुका है। ठीक, तो ये क्वेश्चन है आपका कि एक खेत में कुछ मुर्गियां तथा बकरियां हैं जिनके सिरों का योग 77 है तथा पैरों का योग 248 है। तो बताना है खेत में मुर्गियों की संख्या क्या होगी। ठीक है, अब देखिए ये जो है 2 या 3 तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं, तो इस क्वेश्चन को मैं आपको 2 तरीके से मिनिमम बता देता हूँ कि कैसे हम लोग करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। ठीक है, देखो एक तरीका तो ये है कि आपको एक्स और वाई के टर्म पे मान लेना है ना, कि आपका ये एक्स है और ये वाई है। तो मान लीजिए कि खेत में कुछ मुर्गियां तब हैं, उनके सिरों का योग, तो सिरों के योग की अगर बात हो रही है तो मान लेते हैं कि मुर्गियां एक्स हो गई और बकरियां क्या हो गई, वाई हो गई, है ना। ये हम लोग लेट करके चल रहे हैं। ठीक है, तो एक्स एंड प्लस वाई इज इक्वल टू 77, है ना। कह रहा है उनके सिरों का योग, यानी कि इन दोनों के सिरों का योग कितना है, 77 है। और कह रहा है पैरों का योग 248 है। अगर हम बात करें तो देखो भैया, मुर्गी के कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं, तो 2x हो गया, है ना। क्योंकि x तो मुर्गी के लिए नोट करें, यहाँ पे चाहे लिख लो कि x इज इक्वल टू मुर्गी हम मान के चल रहे हैं और y इज इक्वल टू हम बकरी मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो 2x हो गया हमारा यहाँ पे, क्योंकि मुर्गी के कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे किसकी, बकरी की, तो बकरी कितने पैर होते हैं, 4 होते हैं, तो 4y, ठीक है, ये y है ना, इज इक्वल टू कितना है, 248 है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व कर लेना है, क्योंकि मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, मुर्गियों की संख्या निकालनी है। तो x काट के हम करेंगे क्या, हम एक काम करते हैं कि हम y को काट लेते हैं, आंसर आ जाएगा सीधे सीधे। ठीक, y काटने के लिए मान लो इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। उस इक्वेशन 1 में हमें 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, 4x प्लस का 4y इज इक्वल टू 4 7 जा 28, 2 बचा 4 7 जा 28 और क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका 2x और प्लस का 4y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 248 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस, और ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 4x से 2x गया तो कितना बचेगा, 2x बचेगा, इज इक्वल टू 8 से 8 गया 0 बचेगा, और 10 से 4 गया तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। ठीक है, तो हमारे पास x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 30, यानी कि हमारे पास जो मुर्गियों की संख्या वो कितनी है, 30 है। ठीक है, तो एक प्रोसीजर तो ये हो गया कि x और y लेके करें, लेकिन ये काफी थोड़ा सा लेंदी प्रोसीजर है। ठीक, अब मैं आपको दूसरा प्रोसीजर बताता हूँ कि भाई दूसरा प्रोसीजर हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, अब क्या है कि अगर आपको मुर्गी निकालनी है या फिर क्या निकालनी है, बकरी निकालनी है। ठीक है, तो मुर्गी या फिर हमको क्या निकालनी है, बकरी निकालनी है। तो आप कुछ भी मान के चलिए, यानी कि टोटल आपको फुल मान लेना है। जैसे मान लीजिए कि आपको निकालनी है बकरी, ठीक है, मतलब अपोजिट आपको, जैसे मान लीजिए इसमें क्या निकालना है, मुर्गियां निकालना है। ठीक है, तो आपको कुछ अपोजिट लेके चलना पड़ेगा। तो यानी कि जो सर है वो पूरा टोटल टोटल मानो। जैसे मान लो कि मैंने मान लिया कि 77 आपकी कितनी है, मुर्गियां, 77 आपकी कितनी है, मुर्गी। ठीक है, मैंने टोटल जितने भी सर थे मैंने सबको मुर्गी मान ली। ठीक है, 77 हमारे पास कितनी है, मुर्गियां हो गई। तो भाई 77 की, और एक मुर्गी कितने पैर होते हैं भाई, 2 पैर होते हैं, है ना। एक एक मुर्गी कितने पैर होंगे, 2 पैर होंगे। तो अगर हम टोटल पैर की बात करें तो कितने हो जाएंगे मेरे पास यहाँ पे, 77 इंटू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि 154। ठीक, कितने हो गए, 154 हमारे पास कितने हो गए, पैर हो गए टोटल। ठीक है, और 77 कितने हो गए मेरे पास, सर हो गए। ठीक, 77 सर और 154 पैर। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पर देखो कि टोटल पैर कितना दिया है, टोटल पैर दिया है 248। तो बचे हुए कितने पैर हो गए, 248 माइनस का 154, तो कितना बाकी रह गया, 4, और इधर आ जाएगा 414, तो कितना हो जाएगा, 94, है ना, कितना हो जाएगा, 94। ठीक है, बस समझ में आ गई, कितना बचा भाई, जितना भी पैर दिया था उससे ओरिजिनल पैर जो मुर्गी के निकले उसको घटा दिया, कितना आ गया, 94 आ गया। ठीक है, और ये 94 पैर किसके हो जाएंगे,
मैं समझ में गई भाई, 8 से 4 गए 4 बचा, और 14 से 5 गए कितना बचा 94। ठीक है, तो ये 94 जो हमारे पैर हैं, ये हमारे पास क्या हो रहा है, बच रहा है टोटल। ठीक है, और समझ में आ गई, क्लियर है ना? ठीक, तो अब इसका आधा कर देना है, जितना भी बचता है इसे क्या कर देना है, आधा कर देना है। तो कितने बचे हमारे पास, 47। ठीक है, तो 47 हमारे पास क्या है, बकरियां हैं। ठीक, यानी कि अपोजिट निकलता है, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सॉरी, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि हमारे पास टोटल कितने हैं, 77 सर थे। मान लेते हैं कि 77 हमारे पास कितनी है, बकरी। मान लेते हैं 77 हमारे पास कितनी है, बकरी है। ठीक, अभी 77 मुर्गी मान के चल रहे थे, अब 77 बकरी मान के चल रहे हैं। तो भाई इनके पैर कितने हो जाएंगे, तो भाई 77 इंटू 4 कर लो, तो कितना हो जाएगा, 4 सत्ते 28, और 4 सत्ते 28 308। अब पैर कितने हो गए, 308 पैर हो गए। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में कितने पैर दिए, 248 दिए, तो आपको पैर को क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है। कितना हो जाएगा, 248 माइनस कर दो, 8 से 8 गए 0 बचा। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 10 से 6 का 60, यानी कितना कितना बचा यहाँ पे, 60 बाकी रह गया। ठीक है, तो इसका आधा कर दो, तो कितना हो जाएगा, 60 का आधा कितना होता है, 30। तो 30 हमारे पास मुर्गी है। सिंपल सी बात है, अगर आप बकरी लेके चलोगे तो मुर्गी निकलेगा, और अगर मुर्गी लेके चलोगे तो क्या निकलेगा, बकरी निकलेगा। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अगर आप मुर्गी लेके चलोगे तो बकरी निकलेगा, बकरी लेके चलोगे तो मुर्गी निकलेगा। ये हमारा क्या है, कॉन्सेप्ट है। इसका कॉन्सेप्ट को हमेशा याद। ठीक है, बात समझ में आई आपके? अब आपको जोड़ के देख लो भाई कि ये सही है कि नहीं सही। भाई 47 बकरी है, तो 47 सर अगर हो गया तो 47 और 30 ये दोनों मिले कितना होता है, 77। तो भाई नंबर तो हमारा सही है। ठीक है, अगर हमको लेग पता करना है कि लेग, भाई 4 से कर दो, क्योंकि बकरी के तो 4 होते हैं, तो 4 सत्ते 28, 2 बचा, 4 चौके 16 और 2 18, और इसके तो 2 होते हैं, कितना हो जाएगा 60। तो पैर जोड़ लो, कितना हो जाएगा, 248 पैर हो जाएंगे, यानी कि सही है हमारा। ठीक है, तो एक तरीका ये है ओनली सॉल्व करने का, और एक तरीका है आपका एक्स और वाई से सॉल्व करने का। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर 84 है, तो उन संख्याओं का योग बताइए। ठीक है, दो क्रमागत सम संख्याएं है ना, यानी कि सम का मतलब इवन नंबर कह रहा है। ठीक है, और दो क्रमागत का मतलब क्या कह रहा है, लगातार। ठीक है, तो मान लेते हैं इन सारे क्वेश्चंस पे हम लोग लेट कर लेंगे कि कैसे करेंगे, बाकी इसको मैं ऑप्शंस के थ्रू कैसे करेंगे उसको भी समझ लेंगे। ठीक है, वर्गों का अंतर क्या कह रहा है, 84 है। तो दो क्रमागत नंबर हो गया, तो मान लेते हैं कि भाई दो क्रमागत जो सम संख्या है वो क्या है, एक x है और एक क्या है, x+2 है। ये इसको मैंने मान लेते हैं कि भाई माना दो क्रमागत संख्या है x और x+2। ठीक है, अब कह रहे हैं इनके वर्गों का अंतर, सम संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो क्या कह रहा है, x² और माइनस का x+2 का स्क्वायर कह रहा है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 84 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखो, ये क्या बन गया, a² बन गया माइनस का b² बन गया। तो फॉर्मूला क्या होता है भैया, एक ब्रैकेट में a प्लस b, और एक ब्रैकेट में क्या होता है, a माइनस b। ये तो होगा ना। ठीक है, अगर मान लो कि इसको a मान लिया, और ये हो जाएगा आपका a, और प्लस का निशान लगाया तो ठीक है, और माइनस का लगाया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा। तो चाहे आप इसको x लेके कंसिडर कर लो, और चाहे इसको x लेके कंसिडर कर लो, तो क्या हो जाएगा, x+2 हो जाएगा। इक्वल टू कितना कह रहा है, 84 कह रहा है। ठीक है, ये x कैंसिल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखो, x कितना हो जाएगा, 2x+2 हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा हमारे पास 2 ही बचेगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 84 हो जाएगा। सॉल्व किया, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पे 2x+2 है तो 2 हम कॉमन भी ले सकते हैं यहाँ से, है ना। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 2x+2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा, यानी 2 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 40 हो जाएगा, और तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 20 आ गई। ठीक, अब कह रहा उन संख्याओं का योग, तो ये मैंने संख्या कौन कौन सी ली थी, मैंने संख्या मानी थी x, और एक मानी थी x+2 मानी थी। तो x की वैल्यू तो हो गई 20, और उनका ऐड करना है, यहाँ पे हो जाएगा 20 और +2, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 42 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, बात समझ में आ गई। इस क्वेश्चन कैसे करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 42, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किन्हीं तीन पूर्णांकों a b c के लिए नियम
अब ये तो नियम आपको पता ही होगा, ये हम लोगों ने बचपन में ही पढ़ा है। ये कौन सा रूल होता है, यानी कि a इंटू बी इंटू सी और a इंटू बी इंटू सी, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं गुणन का साहचर्य नियम, ठीक है। तो ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है डेफिनेशंस वाइज जो होता है, ये आपका उत्तराखंड टीईटी और सीटेट में पूछा गया था, ठीक है। जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, साहचर्य का नियम पूछते हैं। सिर्फ ये आपको डेफिनेशन याद रखनी है कि a इंटू बी एक ब्रैकेट में और मल्टीप्लाई बाई सी, और फिर इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई और बी और सी एक ब्रैकेट में, ठीक है। अब चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है हमारा, देखो इस क्वेश्चन को देखा हमने। अब इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, और चाहें तो हम फिर डायरेक्ट एक्स और वाई की वैल्यू हमको निकालना होगा तो फिर हम अलग तरीके से कर लेंगे। लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग इसको शॉर्ट ट्रिक से करें, ना कि लेंदी प्रोसीजर से करें, ठीक है। तो क्या लिखा है यहाँ पे कि अंडर रूट के अंदर ब्रैकेट में एक्स माइनस वन और फिर लिखा है y प्लस टू इज इक्वल टू 7। देखो भाई करना क्या है, अगर हम लोग ध्यान से समझें कि भाई इक्वल टू के इस तरफ हमें लाना है 7, ठीक है। इतना याद रखो, अगर हमको इक्वल के इस तरफ लाना है 7 और इधर है हमारे पास क्या, अंडर रूट, ठीक है। तो 7 लाने के लिए सिर्फ एक यही रास्ता है मेरे पास, देखते हैं। ये लिखा है x माइनस वन और ये लिखा है y प्लस टू इज इक्वल टू 7। अब हमें इक्वल टू के बराबर लाना है 7, तो हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता हमारे पास 7 लाने का, कि इधर अंडर रूट में 49 होना चाहिए, ठीक है। तभी तो उसका अंडर रूट होगा 7, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यानी इस ब्रैकेट की पूरी अंडर रूट के अंदर की वैल्यू मेरे पास कितनी होनी चाहिए, 49 होनी चाहिए, तभी 7 आएगा, नहीं तो 7 नहीं आ सकता है, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑप्शन से कैसे करना है और क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है, ठीक। तो 7, अब 49 लाना है तो 49, और क्योंकि मल्टीप्लाई पे है तब भी सिर्फ एक ही तरीका है कि 7 इंटू 7 करें, और दूसरा तरीका और 49 लाने का दूसरा तरीका भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दो चीजें दी गई हैं, दोनों का मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन लिया मैंने 8 माइनस वन, 8 माइनस वन किया, ठीक है। 8 माइनस वन और 5 प्लस टू किया मैंने, कितना आ रहा है भैया, 8 माइनस वन के 7 और 7, ये तो आ गया, ठीक है। ये मतलब क्या हो जाएगा, 49 इज इक्वल टू 7। तो भाई इसको भी सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा, 7 इज इक्वल टू 7 हो जाएगा, ठीक। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है ना, तो उसको हम लोग ऑप्शन से कर लेते हैं। अब अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग बेसिक मेथड के थ्रू करते तो पहले हमें इसका क्या निकालना पड़ता, अंडर रूट हटाना पड़ता। तो फिर हम लोग शायद उसको एक अप्रोच करते कि बोथ साइड स्क्वायर, फिर बनता हमारे पास क्या बन जाता है, एक्स माइनस वन और y प्लस टू इज इक्वल टू 49, ये बन जाता है हमारे सामने। फिर हम क्या करते हैं कि एक्स वाई का एक टर्म पूरा बनाते हैं, एक्स भाई एक्स वाई प्लस टू एक्स वाई वाला, तो हमको पूरी इक्वेशन बनानी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद हम वैल्यू पुट करते हैं, तब भी आंसर वही आता है। तो हमारा अप्रोच क्या है कि हम किसी क्वेश्चन को जल्दी कैसे करते हैं, हमारा अप्रोच ये होना चाहिए कि हम किसी भी क्वेश्चन को जल्दी कैसे कर सकते हैं। देखिए अब ये क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा है कि a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब है। तब नीचे कुछ इक्वेशंस दी गई हैं और बताना है कि भाई ए बी की क्या वैल्यू हो सकती है, या ए बी इज ग्रेटर देन 0, जो भी हो सकता है उसको हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपके सामने कह रहा है कि a प्लस बी का होल क्यूब कितना है, आपके सामने a क्यूब प्लस बी क्यूब बता रहा है। तो चलो भाई सॉल्व करते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर है a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये तो क्वेश्चन ही कह रहा है। अब इसको मैंने सॉल्व किया, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और ब्रैकेट में क्या होता है 3ab, और ब्रैकेट में होता है a प्लस बी, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस का बी क्यूब, जो कि क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो ये और ये तो मेरा कट जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा 3ab, और ब्रैकेट में क्या बचेगा a प्लस बी इज इक्वल टू हम लोग कर लेंगे 0, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरे सामने अगर ये दो इक्वेशन बन गई है, दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व करूँ तो एक बार बन जाएगा a प्लस बी बराबर 0, और एक बार बन जाएगा 3ab बराबर 0, तो यानी कि a इंटू बी इज इक्वल टू 0। ये दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी, दोनों चीज़ें हमारे सामने आ जाएंगी, है ना। तो मान लो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे दिया, ठीक है। तो अब अगर मैं a माइनस बी निकालूं तब भी वो 0 हो जाएगा, क्योंकि मुझे a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। a प्लस बी बराबर 0 आ गया, a b बराबर 0 आ गया। तो अगर मैं 1 और 2 को दोनों को सॉल्व करता हूँ, ठीक है, जैसे मान लो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर मैंने फॉर्मूला सेट किया,
तो ये दोनों रख देंगे, तो इसका मतलब ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास निकल आएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 0। और जब a माइनस बी इज इक्वल टू 0 भी निकल आएगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि a बराबर 0 और b बराबर भी 0। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो वहां से क्या निकलेगा, a बराबर 0 और b बराबर 0 ये निकल आएगा, या फिर a बराबर माइनस बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 प्लस 7x प्लस 7x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब को 1 प्लस 2x से भाग देने पर प्राप्त भागफल एवं शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो हमारे सामने ये क्वेश्चन कह रहा है, इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन लिखा है इसको हम लोग सीक्वेंस पे लिख लेते हैं। सीक्वेंस पे कैसे लिखेंगे, यानी कि जस्ट इसको अपोजिट कर देना है कि आपकी x की पावर से घटते हुए क्रम पे इसको लिखना है। ठीक, तो यानी कि 2x क्यूब प्लस का 7x स्क्वायर प्लस का 7x और प्लस का 2। ठीक है, इस पे हमें भाग देना है, किसका भाग देना है, हमें देना है 2x प्लस 1 का हमें क्या करना है, भाग देना है। ठीक, तो देखो एक तो मेथड ये हो गया, या तो फिर आप x की पावर को सीधे सीधे वहां पे रख लें तो आपके पास रिमाइंडर पता चल जाएगा। और रिमाइंडर यहाँ पे 1 0 और फिर 0 और 1 ऐसे करके दिया, तो आपको पता चल जाएगा आगे कैसे सॉल्व करना है। ठीक, तो हमने 2x प्लस 1 का जब हम डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा इसको देख लेते हैं। भाई 2x है और यहाँ पे भी 2x है, तो सिंपल है कि x स्क्वायर का यहाँ पे एक बार तो जाएगा, तो x स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, 2x क्यूब हो गया, और प्लस का x स्क्वायर का 1 में किया तो क्या हो गया, x स्क्वायर हो गया। ठीक है, माइनस किया ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 7x स्क्वायर से एक x स्क्वायर माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, 6x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का आप कर लो 7x कर लो। ठीक, अब यहाँ पे 2x है और आपको लाना कितना है, 6x स्क्वायर लाना है, तो 2x का और 6x स्क्वायर लाना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको 3 का करना पड़ेगा, क्योंकि 2 3 6 होता है। और यहाँ पे x और यहाँ पे x स्क्वायर लाना है तो क्या करना पड़ेगा, x का करना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 दूनी 6x स्क्वायर और प्लस का क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ठीक है, माइनस किया ये कैंसिल हो गया, 7 से 3 गया, कितना हो जाए 4x, और प्लस का क्या हो गया, 2 हो गया। अब आपके सामने यहाँ पे 2x है और यहाँ पर है 4x, तो 2x से 4x आया तो x तो है ही है, तो हम क्या करते हैं 2 का कर देते हैं, तो प्लस का मैंने कर दिया 2, तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4x हो जाएगा, और प्लस का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, दोनों कट के क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी कि रिमाइंडर तो आपका बचेगा 0, और आपका जो भागफल हो यानी कि शेषफल होगा, रिमाइंडर तो हो गया 0 आपका, और आपका भागफल कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो ऑप्शन में देखो सी वाला ऐसा ऑप्शन है, इसमें x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है और 0 रिमाइंडर है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बात समझ में आ गई कैसे क्वेश्चन करने हैं, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कि एक व्यंजक है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2 और फिर ब्रैकेट में ए बी माइनस का ए सी प्लस का बी सी का एक गुणनखंड है। यानी यहाँ पे आपको बताना है कि किसके क्या गुणनखंड हैं। ठीक है, यानी इसको पूरा सॉल्व करने पे गुणनखंड हमको बताना है। तो अब देखो यहाँ पे क्या कर लेंगे भाई, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, एक काम करते हैं कि माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस का 2ab माइनस 2 का, और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का 2ac, और ये हो जाएगा माइनस का 2bc हो जाएगा। अब ध्यान से देखो ये फॉर्मूला बन गया a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, किसका बन गया, ये बन गया a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। अब हमको एक ब्रैकेट में a माइनस बी आ चुका है, तो इस ब्रैकेट में भी हमको क्या लाना पड़ेगा, a माइनस बी ही हमको लाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, प्लस का 2c कॉमन ले लिया, तो क्या आ गया मेरे पास, a माइनस बी मेरे पास क्या आ गया, कॉमन आ गया। अब दोनों में a माइनस बी है, तो a माइनस बी हम क्या कर लें, ब्रैकेट में एक ब्रैकेट में ले लें, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा मेरे पास, भाई इसका बचा a माइनस बी और ये बचा प्लस का 2c, तो ये हमारे क्या हो गए, इसके फैक्टर हो गए। तो एक तो हो गया a माइनस बी फैक्टर, और दूसरा फैक्टर हो गया a माइनस बी प्लस का 2c। तो देख लेते हैं क्या कह रहा है, a माइनस बी प्लस का 2c, यानी कि डी वाला जो ऑप्शन है वो होगा इसका राइट आंसर। और एक होगा a माइनस बी, तो a माइनस बी हमारे क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन ये हम लोग खत्म करते हैं। आपको कैसा लगा सेशन प्लीज कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।